शहडोल में आदरणीय राहुल गांधी आए, आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्द पर वो ज्ञान देने आए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्दों में विभेद करके मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले भाइयों और बहनों को गुमराह करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। शब्दों के जाल से भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं। जो आदिकाल से इस धरती पर मूल रूप से रहते आए वो आदिवासी, हम सब लोग रहते आए हैं। जो जंगलों में रहते हैं उनको वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो थोड़ा सा संवैधानिक परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जनजाति शब्द को संविधान के अंदर स्थान मिला है। ये सभी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल जी, कम से कम आप एक बार इस आदिवासी समुदाय के बीच में जाकर जरूर देख लेते, उनकी संस्कृति को समझ लेते, उनके रहन सहन खान पान को देख लेते, उनकी परंपरा और रीति रिवाज को देख लेते, तो कम से कम आपको ये समझ में आ जाता कि आदिवासी, वनवासी और जनजाति ये सब एक ही बात है। ये एक ही बात कही गई है, लेकिन आपके अंदर अंग्रेजों की विचारधारा, आपकी मानसिकता में फूट डालो और शासन करो की नीति, आपके संस्कार में, आपके चरित्र में, कांग्रेस के चरित्र में आदिवासी भाइयों और बहनों को भ्रमित करना, उनके बीच में फूट डालना और फूट डाल के शासन करने की नीति आपने और आपकी सरकारों ने इस देश के अंदर पिछले 60 सालों तक की है। और अब मध्य प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है और हमारे विशेषकर आदिवासी भाई समझ चुके हैं। मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप शब्दों के भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश के हमारे भाइयों और बहनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप अगर इसकी जगह पर उसी शहडोल की धरती पर हमारी आदिवासी बहन, इस देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पैसा कानून शहडोल की धरती से लागू किया था और उस दिन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी भी उपस्थित थे। वो राहुल जी को वो इतिहास या वो दिन भी याद नहीं है। मध्य प्रदेश में और देश के अंदर अगर आदिवासियों की जिंदगी बदलने का काम किया है और आदिवासियों को अधिकार देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हमारे को पक्के मकान, पक्की सड़कें, संबल योजना का लाभ, आयुष्मान भारत योजना का लाभ और जितने तमाम किसान सम्मान निधि सहित जो योजनाओं का लाभ मिला है वो सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मिला है। सामान्य सा शब्द है। मैं पिछली बार भी संसद के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुका हूं कि राहुल जी आदिवासी समाज, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आकर इस प्रकार की बात करेंगे तो हमें भी ठीक लगेगा। आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। जिस आदिवासी समाज के बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में आप बोल रहे हैं। आदिवासी समुदाय का ज्ञान आप रखें और आदिवासी समुदाय को आपने हमेशा वोट बैंक मानकर रखा। आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत शोषण करने का काम किया है। आदिवासी भाइयों और बहनों को वोट बैंक मानकर आपने 60 सालों तक इनका दुरुपयोग किया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का कल्याण हो रहा है। आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर उनके साथ सामाजिक न्याय करने का काम किया है। आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की बात करूं, भारत के अंदर महापुरुषों के स्मारक बनाने की बात करूं, महापुरुषों के इतिहास को फिर से इतिहास के पन्ने पर लाने की बात करूं, या तमाम स्मारक बनाने वाले स्थानों की बात करूं, या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की बात करूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा देश का आदिवासी समाज के 12 करोड़ भाई और बहन पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने इस देश के अंदर 60 साल तक राज किया, तब आपने आदिवासी समाज की कभी फिक्र नहीं करी? क्यों नहीं करी फिक्र आपने? आज शहडोल की धरती पर आकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।
आपको इतना भी नहीं समझ है कि आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्दों में क्या अंतर है। थोड़ा सा आप इसको जरूर पढ़ें। और साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकारों ने पैसा कानून कभी लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा कानून लागू किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है और हमारे आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने का काम किया है। बार बार इस विषय को लेकर, आदिवासी समुदाय को लेकर कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी भ्रमित करते रहे हैं और आज तो राहुल गांधी ने ही भ्रमित करने का काम किया है। इनके खून में, इनके विचारों में, इनकी संस्कृति में समाज के अंदर फूट डालो, आदिवासियों के अंदर फूट डालो, इनको भ्रमित करो, इनको भटकाव की ओर ले जाओ और इनसे वोट बटोरो और जैसे तैसे सत्ता हासिल करो। इस प्रकार के प्रयास अब मध्य प्रदेश और देश में नहीं चलेंगे। राहुल जी, आपको जनता 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में जवाब देगी कि आप कांग्रेस का फूट डालो और शासन करो का नारा बिल्कुल नहीं चलेगा और भ्रमित करके वोट प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे तो जनता जवाब देगी मध्य प्रदेश की और देश की। और अब आदिवासी समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के इस झूठ में फंसने वाला नहीं है। विजय सिंह जी, राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, 2018 में आपने निमाड़ की धरती पर आके कहा था 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, बेटियों के विवाह में 51,000 देंगे और तमाम तरीके की घोषणाएं करें। सारी की सारी घोषणाएं आपने पूरी नहीं करी है। ये हमारे आदिवासी समाज को अब समझ में आता है कि कांग्रेस किस प्रकार से दाने डालती है, झूठ बोलती है। हमें ये भी समझ में आता है कि कांग्रेस ने 1 दर्जन से अधिक योजनाओं को, जो गरीबों का जीवन बदलने वाली योजनाएं थी, उस योजनाओं को 15 महीने की सरकार में उन योजनाओं को बंद करके गरीब भाइयों और बहनों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया क्या? लेकिन अब मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के अंदर और मध्य प्रदेश के हमारे गरीब भाइयों और बहनों के अंदर ये संदेश है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, कांग्रेस सिर्फ झूठ की दुकान चलाती है, कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाती है और कांग्रेस शब्दों के भ्रम के साथ में आती है। उस राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं जो आज शहडोल की धरती पर आए। राहुल जी, मुझे बता दीजिए कि अगर 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा और उन्होंने 1 से 10 तक गिनती बोलने के लिए कहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी गिनती का क्या हुआ, आपके वचन का क्या हुआ? आपकी सरकारों ने जो हमारे आदिवासी समाज के साथ वचन दिए थे, उन वचनों को आपने पूरा क्यों नहीं किया? इस काम को करने का काम बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों के ब्याज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि, पीएम सम्मान और किसान सम्मान दोनों मिलाकर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देखिए, मैं तो प्रियंका जी और राहुल जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में आते जरूर हो, आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में फोटो खिंचाते हो। और एक जमाना था जब आदिवासी भाइयों और बहनों की झोपड़ी में जाके फोटो खिंचाते थे आप, और वो फोटो पूरी दुनिया के सामने वायरल करते थे। अरे इसकी जगह प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिए होते। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़, मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख, बड़वानी और धार, अलीराजपुर, झाबुआ में हर एक में 1-1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना के दिए और उन झोपड़ियों की जगह पक्के मकान देने का काम किया। आपको तो शर्म आना चाहिए थी। 9 साल में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो आपने 60 साल तक क्यों नहीं किया? इलाज के लिए हम दर दर भटकते थे। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड ने गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी दी है, आपने तो 100 रुपए के इलाज के कार्ड तक देने का काम नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आदिवासी समाज के साथ, गरीबों के साथ अन्याय किया है और अब मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज, मध्य प्रदेश के हमारे जनजाति बंधु कांग्रेस को जवाब देंगे और कांग्रेस को पूरी तरीके से अब हम समझ चुके हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। इस बार आप कितनी सीटों पे विजय का
कांग्रेस की झूठ को अब 47 सीट पर रहने वाला मेरा आदिवासी समाज बहुत अच्छे से समझ चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पूरी 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदिवासी समाज का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हम लोग इस बार 47 में से पूरी 47 सीटें जीतने के लिए हमारा कार्यकर्ता मैदान में है और हम बहुत अच्छे वोटों के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? ये संगठन का विषय है, ये संगठन का विषय, ये संगठन का विषय है। आपका भी नाम चल रहा था सर बीच में। नहीं, मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। मुझ जैसे किसान के बेटे को बकरी चराने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाकर सम्मानित किया। कांग्रेस ने ये काम भी कभी नहीं किया। अच्छा सर, आप बड़वानी से आप अलीराजपुर हो, हजारों की तादाद में आदिवासी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं। आपकी पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से कमोबेश वक्त छोड़ के है, तो आपकी सरकार उन क्षेत्रों में कोई निवेश नहीं ला पाई, कोई कारखाने नहीं खोल पाई, जिससे उनको बाहर में जाना पड़े। कोविड में हमने देखा कैसे फंस गए थे बेचारे लोग तो बाहर। देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और उसी समाज का रहने वाला हूँ। आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल इस मध्य प्रदेश में था, तब इससे 10 गुना अधिक लोग पलायन करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर, स्थानीय स्तर पर हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करके और उनके खेतों तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से नहरों में जो विस्तार किया, सिंचाई के साधनों को हमने 10-20 गुना अधिक बढ़ाया। इसकी वजह से पलायन रुका है। पलायन का कुछ प्रतिशत है और कुछ प्रतिशत में पलायन का वर्गीकरण भी करना चाहूँगा कि कुछ पलायन मजबूरी में होते थे, जो मजबूरी में होते थे वो पलायन पूरी तरीके से रुके हैं। लेकिन कुछ लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो अभी भी जाते हैं। रही बात उद्योगों की, तो मैं आपको बता दूं, धार में इतना बड़ा मेगा फूड पार्क का भूमि पूजन किया। आप कल्पना कीजिए, पीथमपुर में धार के अंदर सीमेंट की फैक्ट्रियां और नर्मदा के पूरे बेल्ट के अंदर हजारों करोड़ रुपए की लिफ्ट इरिगेशन के लिए नर्मदा का पानी उठाकर पाटी हो, नागलवाड़ी हो, बिस्टान हो, हमारे झिरनिया हो, उसके बाद बदनावर है, कुक्षी है, अलीराजपुर है, सब मिला के अगर मैं बोलूं तो 20,000 करोड़ रुपए का लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की सुविधाएं आदिवासी भाइयों और बहनों को उपलब्ध इसीलिए कराई हमारी सरकार ने, ताकि ये जो गुजरात और महाराष्ट्र में पलायन होता था, ये सिंचाई के अभाव में होता था। सिंचाई नहीं होने की वजह से गर्मी की फसलें नहीं होती थी और गर्मी की फसलें नहीं होती थी तो हमको मजबूरी में मजदूरी करने जाना पड़ता था। लेकिन अब मेरे गांव में और आसपास के सभी गांव में आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त हो गई है और ये पलायन धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात कोई भी हमारा आदिवासी भाई बहन पलायन नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ लेकर आया था, जो बात कहना थी मुझे, वो मैंने कही। अन्य विषयों पर मैं कोई बात कहने के लिए नहीं आया हूँ। भाई साहब, आपसे क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के विकास को आप कैसे देखते हैं? 18 साल की मध्य प्रदेश में भी सरकार है। छत्तीसगढ़ में आप गए क्या कभी? वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको छत्तीसगढ़ की जनता आज इतनी परेशान है। छत्तीसगढ़ के युवा अर्धनग्न होकर सड़कों पे आ रहे हैं। मंत्रियों की काफिले के सामने वो घूम रहे हैं बेचारे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो राशि दी, उसमें राज्य सरकार ने मैचिंग ग्रांट मिलाकर कोई प्रधानमंत्री आवास बनाने की इच्छा नहीं हो रही उनकी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर हर गरीब को सामाजिक न्याय देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें जहां जहां भी है
उनको लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का नाम होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की अगर हाल बताऊं, राजस्थान के हाल बेहाल है, अपराध बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, बहनों के साथ किस तरीके का अपमान हो रहा है, कर्नाटक के क्या हाल हो गए चुनाव जीतने के बाद, ये सब आप लोग जानते हैं। आप सब लोग जागरूक मीडिया के बंधु हो। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।